Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत है आप सबका। जब खुद को पहचान लेते हैं तो कितना आसान हो जाता है ये एक्सेप्ट करना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ जो प्यार करती है, और जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जिनके साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वो भी तो वही आत्मा है जो शांत स्वरूप है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हमने खुद को पहचाना है, उस शिव बाबा से मुलाकात की है, उनके साथ कॉन्वर्जेशन, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, मेडिटेशन का एक पूरा आस्पेक्ट जो है उसे समझा है, ज़िंदगी में उतारा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और किस तरह से ये जो रिश्ता परमात्मा के साथ हमारा जुड़ा है, खुद अपने साथ जुड़ा है, किस तरह से हमें एम्पावर करेगा, क्या कुछ हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। और इस बातचीत के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। तो अब एम्पावरमेंट का तो मुझ में खुद में दिखा, मुझे लगता है हम में बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस, उनमें भी दिख रहा है कि आई एम फीलिंग बेटर। राइट। व्हाट एल्स इज गोइंग टू हैपन, एंड दैट वाज हीलिंग ना, मेडिटेशन इज हीलिंग, तो यू आर फीलिंग बेटर, तो हीलिंग हो रही है अंदर से। मेडिटेशन का जब हम अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो आत्मा के अंदर शक्ति भरती जाती है। बहुत सारा दिन में कर्म करने के लिए, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन ज्ञान को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर चाहिए, एंड वो पावर हम में आती जाती है। जो फर्स्ट पावर जिसको हम कहें जो हमारे में आती है, या जो टेक्निक हम सीख लेते हैं, वो है पावर टू विड्रॉ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पावर है। जो हम ये टेक्निक प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि हर घंटे में 1 मिनट के लिए, तो उससे क्या होता है, हमें एक आदत सी या कहें एक संस्कार बन जाता है कि कर्म करते 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 सडनली 1 मिनट में विड्रॉ मतलब हम अभी बहुत एक्टिविटी में थे, माइंड बिल्कुल किसी प्रोजेक्ट में या किसी एक्टिविटी में था, और 1 मिनट में निकाला मैं आत्मा परम धाम। तो माइंड और इंटेलेक्ट के ऊपर कंट्रोल। जहाँ हम आज दिन तक कह रहे थे कि मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ भागता रहता है, तो ये अभ्यास करने से अब क्या होगा, हम अपने मन को जहाँ लगाना चाहें, जितने समय के लिए लगाना चाहें, हम कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमने प्रैक्टिस करते गए, बहुत बिजी होते हुए 1 मिनट में विड्रॉ। टोटोइज, कछुआ, उसके पास एक शेल है, वो सारा दिन काम करता है, लेकिन जहाँ उसको कहीं भी खतरा दिखाई देता है, इट विड्रॉज। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पिक्चर ऑफ द टोटोइज, कि कहीं भी कोई खतरा दिखाई दे रहा है, कोई आ रहा है, उसका मूड अच्छा नहीं है, या ये व्यक्ति है, इसे हमेशा थोड़ी सी मेरे से, उनसे बात करने से 1 सेकंड पहले सिर्फ अपनी उस स्टेज में विड्रॉ कर जाइए। उनसे विड्रॉ नहीं करना है, कि ठीक है मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है। जो भी हम कर रहे हैं वो फिजिकल नहीं है कुछ भी, अब इट्स सटल, कि 1 सेकंड फिर से वो याद करके कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, अब मैं इनसे बात करती हूँ, तो उनको देखने का दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। और वो भी तो वही है, वो है ही, तो वो है, बट आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ, सो दैट्स द प्रोटेक्शन आई गिव माई सेल्फ, कि रिमाइंड माई सेल्फ अगेन। तो कोई डेंजर आएगा भी तो मुझ पर वो इफेक्ट नहीं करेगा, आई एम इन दैट प्रोटेक्शन नाउ, क्योंकि मुझे एक शील्ड मिल चुकी है कि अपने आप को कैसे बचा कर रखना है। लेकिन वो तभी होगा अगर मैंने ये अभ्यास किया होगा। अगर ये प्रैक्टिस नहीं है और हम जब चाहें तब उस स्थिति में हो जाए, वो नहीं हो पाता। लेकिन कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं, जैसे बेंड करने की कोशिश करें, अगर एक्सरसाइज नहीं करते, अब बेंड करके किसी चीज़ को उठाएं तो उठाने में ही कहते हैं पीठ में दर्द हो गया। लेकिन जो रोज़ बेंड करते हैं, तो वो जिस क्षण चाहें, जितनी देर के लिए चाहें, बेंड करके कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। सो सिमिलरली दिस एक्सरसाइज, सो दिस इज़ पावर टू विड्रॉ, कि विस्तार में आप हैं, बहुत एक्टिविटी है, विस्तार से एकदम एसेंस में आ जाए, तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आ जाती है। जैसे ये शक्ति आ जाती है हमारे अंदर, तो एक बहुत वंडरफुल कला जो हमें मिलती है, या पावर जो कहें, वो है पावर टू पैकअप। आफ्टर एवरी 1 hour पैकअप व्हाट, ऑल अननेसेसरी एंड वेस्ट थॉट्स। हम जब यात्रा पर चलते हैं,
वी आर सपोज टू ट्रैवल लाइट, तभी यात्रा का आनंद आएगा। कई लोग आप देखो ट्रेन में चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सारा घर साथ चल पूरा घर अपने साथ लेकर चले हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल उनको होती है अपना सामान समेटने में, और औरों को भी सारी तकलीफ़ होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर चल रहे हैं। इसी तरह हमारे ऊपर भी बहुत बर्डन होता है सारा दिन। इसने ये कहा, इसने ये किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुन लिया, बात हो गई। अब जब साइलेंस में बैठते हैं, इवैल्यूएट, क्या ये थॉट मेरे लिए यूज़फुल है? डू आई नीड इट इन द नेक्स्ट आवर? या रात को जब बैठकर अपना चार्ट चेक करें इंटरनल, क्या ये वाली थॉट्स मुझे कल ज़रूरी हैं? अगर नहीं, देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस अप देयर। इसीलिए लोग कहते हैं इम्पोर्टेंट बात तो याद ही नहीं रही। इम्पोर्टेंट बात इसलिए नहीं याद रही क्योंकि बहुत सारी अनइम्पोर्टेंट बातें याद है। जब आपको पता है कि आपके पास इतनी स्पेस है तो आप उस स्पेस को कैसे यूज़ करेंगे? बहुत केयरफुली यूज़ करेंगे। अब आप उसमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं भरेंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ पर इतना ही सूटकेस है, अब इसमें वैल्यूएबल चीज़ें भरें और वो वाली चीज़ें भरें जो साथ में जाने वाली हैं। दैट्स एक्चुअली क्योंकि ये हम साथ लेके जाएंगे, यही कैरी करेंगे, जो संस्कार की आपने बात की थी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ना। एक तो इस यात्रा के दौरान हमें ये बैगेज कैरी करना है, और फिर ये यात्रा यहाँ फिनिश नहीं होती है। एक कॉस्ट्यूम छोड़ा, दूसरा लिया, इट्स गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड। सो लेट मी बी केयरफुल कि मैं अपने सूटकेस में क्या भरती जा रही हूँ। सिर्फ पुण्य का खाता जमा करना है। वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, गॉसिप, जेलसी, नो प्लेस। तो वो पहली बात तो धीरे धीरे क्रिएट ही नहीं होंगे, अभ्यास करते जाएंगे, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद चेक कर लें। नहीं तो क्या होगा, आज आपने मुझे कोई बात कही, 10 साल के बाद भी आप मिलते हो ना, तो आपको देखकर इन्होंने मुझे वो कहा था। इतना हम हर्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उस बात को हम पकड़ लेते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम पूरी लाइफ फिर उनकी वो वाली बात भूल नहीं पाते हैं। तो ये दिस मीन्स दैट हम बहुत सारा बर्डन, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ कहने वाले हैं, यात्रा के दौरान भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी। कैन आई कैरी एवरीथिंग? सो एवरी आवर या एटलीस्ट एवरी डे, एट द एंड ऑफ द डे, check the whole day. Unnecessary. I don't need this for tomorrow. ये ऐसे लगता है कि ऐसे बोलने से होगा नहीं, लेकिन होता है। लेकिन आई डू गेट अटैच्ड टू, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। प्रॉब्लम क्या है, इवन अगर हम नेगेटिविटी देखते हैं, गॉसिप हो या नेगेटिव एनर्जी हो या नेगेटिव बातचीत हो, कहीं ना कहीं वो उससे आपको निकलना वो विशेष सर्कल सा है जिसमें आप बंधते ही चले जाते। नहीं, कॉन्शियस अटेंशन, जैसे कि अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रख रहे हैं तो आपने एक डाइट चार्ट अपने लिए बना लिया है, तो अब आप वही भोजन खा रहे हैं एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट। अब हो सकता है कि आपके आसपास के लोग चटपटी चीज़ें खा रहे हैं। अब यही दिस इज सेल्फ कंट्रोल। कुछ लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं और कुछ लोग कहते हैं खा लो ना, बाद में देखा जाएगा, जो होगा, बीमार होंगे, कोई बात नहीं। बट दैट्स केयरलेसनेस। इसका मतलब हम अपना ही फ़ायदा नहीं जानते हैं। हम गुलाम हो चुके हैं इन चीज़ों के, हमारा अपना पर उतना भी कंट्रोल नहीं है। तो जब वो ऑप्शन आएगी, देयर विल ऑलवेज बी 2 थॉट्स, ये वाला करूँ या नहीं करूँ। क्विकली काउंसिल योरसेल्फ, किसमें मेरा फ़ायदा है, and do that. But then how to make the other person understand? No, we're not here to make other people understand. Because अगर कहीं मेरा नुकसान हो रहा है, I cannot give up so much energy. क्योंकि हम इतनी मेहनत करके चार्ज कर रहे हैं, हम ऐसे ही उसको नहीं गवा सकते हैं। तो और अगर आपने सुन भी लिया है सारा दिन में, let's say, फिर आप उसको जैसे ही बाहर आते हैं उस कमरे से, पहले तो सुनते समय try to be in that soul conscious stage and have that little dialogue inside बाबा के साथ, ताकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर घर ही नहीं करेंगे, फिल्टर उसको ब्लॉक कर लेगा। और फिर भी अगर कुछ आया, आने के बाद 5 मिनट अपने आप से बात करके, इनमें से कोई भी बात मेरे काम की नहीं है, आउट। जैसे जैसे हमें ये पैकअप करने की, समेटने की शक्ति आ जाती है, तो हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती जाती है। और जो बहुत इम्पोर्टेंट पावर है वर्तमान समय, वो ही शायद सबके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही है। सहन नहीं होता, उन्होंने ये कह दिया, मुझसे सहन नहीं होता। पावर टू टॉलरेट,
मेडिटेशन से ये पावर बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हर एक का अपना रोल है, यू नो. सो डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. उनका अपना रोल है, वो अपने समय के अनुसार सही बजा रहे हैं. परिवर्तन भी हो सकते हैं, बट अभी जैसे हैं वैसे सही है. बट मैं कौन हूँ, यू नो, ऐसे करके अपने आप को बचा लेते हैं. अगर कोई कुछ कहता भी है, how easy or difficult is it to tolerate? A lot of people say how to tolerate, but it's very simple. अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, 2 काम करने हैं जल्दी से. एक, चेक करना है बहुत डिटैच होके कि क्या वो बात जो कह रहे हैं वो सही है. यू नो, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने कहा ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे कर देना चाहिए था, तो हर्ट नहीं होना, पहले स्टॉप. हर्ट हो गए तो चले गए उन भावों में. डिटैच होकर क्या वो सही कह रहे हैं, अगर सही कह रहे हैं तो थैंक यू, मतलब आपने फिर मेरे भले के लिए ये बात कह दी. एंड आप अपने आप को फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस पे शुरू कर देते हैं. जो मेजॉरिटी लोग फील करते हैं कि वो सही नहीं कह रहे हैं, यू नो, वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी है. अब अगर वो सही नहीं कह रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. That doesn't matter. यस, अगर वो सही कह रहे हैं फिर तो एफर्ट करना, आई हैव टू चेंज. लेकिन अगर वो सही नहीं कह रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मेरे बारे में गलत क्यों कहा? हाउ डज दैट मैटर? हाँ. But that's what the problem is. But that's your opinion. हाँ. See, I may say that I'm a very honest person. Okay? मैं कहूँ कि मुझे पता है, मेरा संस्कार है सिंसियरिटी का, ऑनेस्टी का. आप आकर कह देते हैं कि ये आपने काम बिल्कुल सिंसियरली नहीं किया. ठीक है, सपोज यू आर माई सीनियर एंड यू कम एंड से कितना केयरलेसली ये काम किया आपने, बिल्कुल सिंसियरिटी नहीं है. अब अगर मेरे अंदर एक इमेज, आई एम अटैच्ड टू द इमेज दैट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन. सी, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. हु एम आई? I'm a very sincere person. Somebody just walked in and said you are not sincere. And you hate it. Hurt. You hurt. क्योंकि मेरे इमेज को आके कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया ना. नाउ हु एम आई का आंसर आ गया, पता है, तो सारे इमेजेस तो हट गए साइड पे. अब आपने आकर कह दिया कि ये काम सिंसियरली नहीं किया. स्टॉप, चेक. केयरलेसनेस थी कहीं काम में, अगर थी, सॉरी, नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. लेकिन अगर चेकिंग करने के टाइम पता चले कि नहीं, मैंने पूरी सिंसियरली किया है, आई हैव पुट इन माई बेस्ट, देन इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली ओके. बी हैप्पी विद योर सेल्फ, बिकॉज गुड, नो प्रॉब्लम, यू वर सिंसियर. आपने अपनी वो क्वालिटी को कायम रखा था, कहीं कोई लीकेज नहीं थी. लेकिन उन्होंने ऐसा कहा तो कोई बात नहीं, वो उनका दृष्टिकोण है. 700 crore people in the world, 700 crore different opinions. Actually बात हुई ये कि मैं वो उस इमेज से उतनी ज़्यादा अटैच्ड नहीं रह जाऊंगी ना, यू नो, बिकॉज वो मेरी जिंदगी नहीं है. Yeah. मैं वही नहीं हूँ. नहीं, पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा अब मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए. मेरी ओपिनियन डिफरेंट है, आपकी ओपिनियन डिफरेंट है. अगर मैंने सिंसियरली किया लेकिन आपको नहीं लग रहा, कोई बात नहीं. आई डोंट नीड टू प्रूव माई सेल्फ बाय saying it. I'll prove but with my actions. You know, ज़्यादातर क्या होता है, या तो हर्ट हो जाते हैं तो अंदर ही अंदर क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला, या फिर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे अपने आप को कि नहीं, आप देखो मैंने ठीक किया है. अगर सत्यता है तो सच को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता. Truth reveals itself. Truth need not be proved to anybody. Let it take its time. No problem, but it will reveal itself. Nobody can reveal the truth. It reveals itself on its own. तो if I am sincere, अगर आपने पहचाना, नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आप पहचान लेंगे. और अगर नहीं भी पहचानते, कोई बात नहीं, फिर भी वो मेरी विशेषता है. So I will not get hurt because I know myself now. Earlier I didn't know myself. तो माई सेल्फ डिपेंडेड ऑन वॉट पीपल थॉट अबाउट मी. तो अगर आपने कहा ओ वेरी गुड, यू आर वेरी सिंसियर, तो आई एम वेरी हैप्पी. अगर आपने कहा कि नहीं आप सिंसियर नहीं हैं, तो आई एम वेरी सैड. तो माई लाइफ एंड माई हैप्पीनेस डिपेंडेड ऑन एवरीबडी एल्स. एंड इसलिए मन की स्थिति सारा दिन, क्योंकि जितने लोगों से मिलेंगे, कोई ऊपर लेके जाएगा तो कोई नीचे गिरा देगा सारा दिन, तो बीमार हो गई, क्योंकि सारा दिन ऊपर नीचे. स्टेबिलिटी
एकाग्रता नहीं है। तो सहन करना ये साउंड करता है जैसे कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पूरा पहाड़ अपने ऊपर उठाना है, लेकिन कुछ भी नहीं करना है। इवैल्यूएट करके, चेक करके, स्टेबल, और इग्नोर भी नहीं करना है दूसरे को, उनके प्रति भी शुभ भावना, नफ़रत अंदर नहीं आनी चाहिए कि ऐसा क्यों कहा, तो आपसे नेगेटिव एनर्जी जाएगी उनको। कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, दैट यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, so your opinion and my opinion is going to be different, and soul consciousness means respecting that everyone is going to have a different opinion, and then let them be with that opinion and I stay with myself. लेकिन अगर मेरा जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है वो उसी पर डिपेंड करता है कि मेरे बारे में सही ओपिनियन हो, तो मेरा आगे की जो ज़िंदगी है, अगर आप पॉजिटिविटी अपने अंदर मेंटेन कर पाते हैं तो आप उतने ही सिंसियरली काम करते जाएंगे। ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं, दूसरे के कमेंट के कारण से अपनी विशेषता को छोड़ देते हैं। मैंने तो इतनी सिंसियरली किया था, इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, जाने दो, कल से मैं सिंसियरली नहीं करने वाला। मेरी सिंसियरिटी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। I do not have to have my qualities so that other people should value. अगर मुझे sincerity पसंद है, then I should use it. जब लोगों को पता चलेगा तो पता चलेगा, but what for me? But हम उसको कितनी जल्दी से गिव अप कर देते हैं। तो सहन करना मतलब एक्सेप्ट करना कि ठीक है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन एंड दैट्स फाइन, लेट इट बी। ईच सोल हैज देयर ओन रोल। अगर ये सोल कॉन्शियसनेस या एक रियलिटी भी जो अपने बारे में जानना है, उसमें डू एंड डाई की सिचुएशन भी जब आ जाती है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे ये नहीं मिला तो मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती या नहीं हुआ, वो सिचुएशन भी शायद कहीं कम हो सकती है। बिल्कुल, बिकॉज अंदर बहुत स्टेबिलिटी है ना। योर डू एंड डाई नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन आउटर अचीवमेंट्स। वो सारा फर्क पड़ गया। नाउ इट्स ऑल फिल्ड इनसाइड, तो आपको बाहर से तो बहुत ज़्यादा अंदर कुछ चाहिए ही नहीं होता। तो इसलिए सहन शक्ति जो सबसे आजकल लोग फील करते हैं, हम बहुत सेंसिटिव हो गए, पर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड आप बहुत लाइट रहना शुरू कर देते हैं। और लेकिन सहन शक्ति जब अपने अंदर आ जाती है, उसके साथ साथ चाहिए समाने की शक्ति। सहन कर लिया, कई लोग इधर से सहन कर लिया, आपको पता है मैंने इतना सहन किया, तो वो कोई सहन नहीं करना हुआ, वो तो ज़बरदस्ती आपने अंदर अपने रख लिया। सहन मतलब एक्सेप्टेंस, देयर इज़ नो नीड देन टू, यू डोंट हैव टू बी इन पेन। एक्चुअली हम अपनी पेन में आ जाते हैं, तो वो कोई सहन करना नहीं हुआ। वो तो ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं था, आप कुछ निकाल ही नहीं पाए, तो आपने अंदर दबा लिया। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैंने सहन कर लिया, लेकिन वो रहा तो मेरे साथ ही। तो फिर वो समा नहीं पाते हैं, तो फिर घर की बात बाहर करने लगते हैं, बड़ों की बात औरों को उससे फिर रिलेशनशिप्स और भी ज़्यादा एंटैंगल होने लगते हैं। तो सहन किया, संभालो, फिनिश्ड। यू डोंट हैव टू गो एंड शेयर इट विद एवरीवन। जैसे सहन करना मतलब हमें जो सिंपल एग्जाम्पल लगता है ना, हम वृक्ष होता है, उस पर फल लगे हैं, हम उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन वो हमें क्या देता है? फल देता है। वो क्यों हमें फल देता है? वो पत्थर क्यों नहीं देता हमें? क्योंकि उसके पास फल ही है। हम कितनी भी जोर से मारे, वो उतनी जोर से फल ही गिरेगा नीचे। तो सिमिलरली आप एक शांत स्वरूप आत्मा है, आपको कितना भी गुस्सा अब कोई दे, लेकिन आपके पास देने के लिए रिटर्न में है ही क्या? आपके पास है ही नहीं गुस्सा देने के लिए। तो जब वो जो चीज़ अंदर भर जाएगी, वो ऑटोमेटिकली जाती जाएगी, और फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप सहन कर रहे हैं। इट विल नॉट लुक लाइक अ बर्डन। दैट्स रियली अ नाइस सिचुएशन। अगर हम इस सिचुएशन पे रियली पहुंच जाएं, इट्स वेरी सिंपल। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इजी टू अचीव, ओनली इट विल हैपन व्हेन यू एक्चुअली डू इट। तो आज ही अपने से प्रॉमिस करके, आज के ही दिन में या कल के दिन में इसको एक्सपेरिमेंट कर ले। सिर्फ एक बार करके देखें कि जब किसी ने कुछ कहा, लेट देम बी, इट्स ओके, सी हाउ यू फील। वेरी सिंपल। भी अननेसेसरली क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो तो कहकर चले जाते हैं। यहाँ बहुत हैवीनेस आ जाती है। सो लेट पीपल बी, और फिर उसको संभालो। डोंट हैव टू गो एंड शेयर इट विद एवरीवन, क्योंकि उससे फिर कहीं ना कहीं उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपने कहा ना, कई लोग कहते हैं लेकिन कब तक सहन करें, कितना सहन करें, मैं ही सहन करूं, कब क्या तक सहूंगी मैं ऐसी। यस, तो उसके लिए चाहिए परखने की शक्ति। कब सहन करना,
कितना सहन करना है, किसका सहन करना है, कितने समय तक सहन करना है। परख, discrimination, power to discriminate what is right, what is wrong, what is true, what is false. आजकल कई बार हम कहते हैं मैं तो धोखा खा गई। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से तो इतना मीठे से बात किया, इतना प्यार से बात की, मैं तो धोखा खा गई। मेडिटेशन में हम दूसरे के भाव को समझ लेते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस कैच कर लेंगे, रिसीवर काफ़ी एक्यूरेटली सेट किया हुआ है। तो अगर आप ऊपर से चाहे कुछ भी बोल रहे हो, अंदर का जो भाव है वो बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो जाएगा, और उससे हमें धोखे से, क्योंकि आजकल की दुनिया में इस सब चीज़ों से भी बच कर रहना है, तो हम धोखे से बच जाते हैं। और सबसे बड़ा धोखा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये सबसे बड़ा धोखा है। इससे हम बच जाएंगे जब हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर होती रहेगी, और परख भी सकते हैं फिर राइट निर्णय, पावर टू जज। आजकल डिसीजन लेना होता है तो सबसे पूछते हैं आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर एक से नहीं पूछेंगे, बहुत सबसे पूछेंगे, फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सबने डिफरेंट आंसर दिया होगा और सबने इतनी कन्विक्शन से दिया होगा कि उस वक्त सबका सही लग रहा होता है। एंड देन क्यों? अपनी पावर टू जज, पावर टू डिसाइड बहुत वीक है। पावर टू जजमेंट में क्या करना है, एक बैलेंस रख के, पहली बात तो अपने आप को जज करना है। हम बहुत ज़्यादा औरों को जज करते हैं, सबसे पहले अपने आप को जज करना है कि क्या सही मैं कर रहा हूँ, क्या गलत, और एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। जहाँ भी जजमेंट वर्ड आता है तो बुद्धि में बैलेंस का चित्र आ जाता है कि वो तराजू। तो बैलेंस हमेशा रखना है, लव और लॉ, प्यार से चलना है सबके साथ, और अपने साथ डिसिप्लिन में चलना है। औरों का जज नहीं बनना, अपना जज बनना। परख अगर राइट हुई तो फिर निर्णय भी, जब सही परख नहीं हो रही थी तो फिर निर्णय लेना बहुत मुश्किल और था। ये बहुत सुंदर आपने बात कही कि लव एंड लॉ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद को मैं जान गया हूँ, जब पहचान गई हूँ कि मैं क्या हूँ, तो फिर उस पर कायम तो रहना ही है और प्यार देते ही रहना है, क्योंकि दूसरों पे जजमेंटल होने का हमें कोई अधिकार अपने ऊपर यस, क्या राइट क्या रॉन्ग, क्या करना है मुझे अभी, वही हमें फिर संभाल के ले जाएगा सारे रास्ते से। लेकिन हम अपनी जजमेंट छोड़ के औरों की जब जजमेंट करते हैं तो देन वी अगेन गेट एंटेंगल्ड इन दैट होल प्रोसेस। और फिर कई बार जो शक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ती है वो है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। हमेशा सहन करना है, ऐसे नहीं, कोई अत्याचार कर रहा है आप पे तो आप सहन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इन द वर्ल्ड टुडे इट्स बिकम द ऑपोजिट। जहाँ सहन करना चाहिए, सहन कहाँ करना चाहिए, लोगों के साथ, संस्कारों में, वो सहन करना है आपको, तब हम सामना करते हैं। उन्होंने ऐसा बोला, मुझे भी तो बोलना चाहिए था ऊपर से, तो मुझे सामना करना है उनका। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है, कोई अनजस्टिस हो रही है, कहीं कहीं अत्याचार हो रहा है मुझ पर या किसी और पर, तब हम सहन करते हैं। ब्राइब तो देनी है, क्या करें, सिस्टम ही ऐसा, क्यों सामना करें सिस्टम का। तब वो, क्योंकि सामना करने की ताकत तब नहीं यूज़ करते, तब सहन। तो इसलिए यू सी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, सब कुछ हम करते हैं, हम सहन भी करते हैं, सामना भी करते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस मीन्स राइट पावर एट द राइट टाइम इन द राइट सिचुएशन। अपनी लाइफ में आने वाली जो सिचुएशंस हैं उनको फेस, बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, फेस करने की पावर। जो सबसे कठिन परिस्थिति हर एक के लिए होती है, व्हेन अ वेरी क्लोज वन, व्हेन अ वेरी डियर वन लीव्स द बॉडी, जब एक बहुत नज़दीक का संबंध शरीर छोड़ता है, तो वो परिस्थिति फेस करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन उसमें भी ज्ञान से अपने आप को समझाना है कि मेरा प्यार आत्मा के साथ था, आत्मा चली गई, अब आत्मा ने दूसरी जगह दूसरा कॉस्ट्यूम ले लिया है। अगर सचमुच में मेरा प्यार था तो मुझे उस आत्मा को शांति की वाइब्रेशंस देनी है। अगर मैं यहाँ रोती रहूँगी, उदास रहूँगी, तो कौन सी वाइब्रेशंस पहुँचेंगी? ऑल दैट नेगेटिविटी, सैडनेस। तो फिर वो बच्चा जहाँ है, हम नॉर्मली देखते हैं ना, कई बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत हलचल में आ जाते हैं, क्योंकि दे आर गेटिंग ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी। सो इफ़ यू वांट द सोल टू बी एट पीस वेयर इट हैज़ गॉन, send it vibrations of ये peace. एक बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात ये है एक्चुअली, ये एक्सेप्टेंस। अगेन सामना करना डेथ का, अभी हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि कितनी भी, खासकर अगर किसी आपका
ये कहा जाता है कि किसी भी पेरेंट के लिए उनके बच्चे की डेथ सबसे मुश्किल होती है एक्सेप्ट करना। उसके बाद वो जी ही नहीं पा रहे, तो कितने कितने साल गुजर जाते हैं, वो कितना भी कुछ कर लें। अभी आई मेट मदर whose daughter died when I think 10 years ago, बट स्टिल अभी भी बात करते करते आंसू ऐसे झरझर। तो वो जो पेन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि With एक्सेप्टेंस knowledge, with understanding, it will come. तो बिकॉज दैट्स नॉट गुड, अगेन आपने जो बताया, सो हाउ टू हैंडल दैट? That's what meditation, that's what जो हमने ये सारी पावर्स डिस्कस की, तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं, उस सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग जोड़ते हैं, ये सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि समझ मिलेगी ना मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, वो दूसरे कॉस्ट्यूम में अपसेट हो गई है, उसको इफ आई रियली लव दैट सोल, let go. Don't try to pull it back, because how much ever I try, it can't come back. So let go. Let go how? By creating vibrations of peace and positivity. तो वो भी वहाँ पर आत्मा सेट हो जाएगी। जितना हम उदास होंगे वो खिंचेगी इस तरफ से, तो let them set into their new role. तो लेकिन जितना ये कहने में ठीक लगता है, लोग कहते हैं करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन that's what we are talking about, कि जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो ये जो ज्ञान है वो एक पावर बन जाता है, और वो शक्ति प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में आने लगती है। बहुत सुंदर आज हमने बातें की कि सशक्तिकरण की जो बात हम करते आ रहे हैं, महिला सशक्तिकरण या कहीं सशक्तिकरण, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी बातें हम सुनते आ रहे हैं सदियों से, किताबों में है, हमारे हर ज्ञान की किताब अगर देखें या हमारे जितने भी हुए हैं ज्ञानी लोग, वो यही बातें करते आए हैं, लेकिन रियल सेंस में हम उतार अभी तक नहीं पा रहे थे। सो वी कैन बी एक्चुअली एम्पावर्ड। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। एम्पावरमेंट, किस तरह से अपने आप को हम सशक्त कर सकते हैं, हम टॉलरेट कहाँ करेंगे, कहाँ हम सामना करेंगे, ये इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की हमने बात की थी, ये बुद्धिमत्ता कैसे आएगी? एक तरीका मेडिटेशन का। मेडिटेशन यानी खुद को पहचानना, खुद को जानना, सोल कॉन्शियसनेस, और फिर परमात्मा के साथ वो रिश्ता जो कि हर घंटे हर पल कायम रह सकता है, आम जिंदगी जीते हुए भी। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हो सकता है आपके पास भी कोई ऐसी बात हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, कोई सवाल हमें भेजना चाहते हो, आप हमें खत लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Om Shanti.